अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। एक बार फिर से वेलकम सैम फॉरेक्स एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मज़ीद आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स जो हैं उनकी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप उनसे फ़ायदा उठाते रहें। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ वीबीए। वीबीए क्या है, ठीक है, और हम इससे किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि वीबीए का मायने क्या है। वीबीए का मायने है वॉल्यूम बेस एनालिसिस। वॉल्यूम इंडिकेटर को इस्तेमाल करते हुए अपने टेक्निकल एनालिसिस करना, ठीक है। इसको हम एज अ कंफर्मेशन यूज़ करेंगे। हम सिंपल वॉल्यूम की मदद से ट्रेड नहीं ओपन कर सकते जब तक हमें टेक्निकल्स बाकी यूज़ करने नहीं आते होंगे, ठीक है। हम भी जो आपका वॉल्यूम इंडिकेटर है इसकी मदद से ट्रेड ओपन नहीं कर सकेंगे। इसको एज अ कंफर्मेशन लेके चलेंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या है, सबसे पहले ये टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट भी मैं आपको फर्दर इसका गाइड कर देता हूँ। फॉरेक्स मार्केट में दिन के दौरान जो बाय और सेल की ट्रेड्स होती हैं, ठीक है, जो बाय के ऑर्डर्स होते हैं, जो सेल के ऑर्डर्स होते हैं, इनको हम जान पाते हैं वॉल्यूम इंडिकेटर की मदद से, ठीक है। और ये हर टाइम फ्रेम में आपको मुख्तलिफ मिलेगा। D1 में जो आपका टाइम फ्रेम है, ठीक है, वहाँ पूरे दिन का आपको वॉल्यूम मिलेगा कि एक दिन के अंदर इस मार्केट में इतनी बाइंग हुई, इतनी सेलिंग हुई, ठीक है। और अगर हम H4 में आ जाते हैं तो वहाँ आपको वॉल्यूम ये कम मिलेगा D1 से। क्यों? क्योंकि यहाँ 4 घंटे वाली कैंडल जो है उसका हमें वॉल्यूम मिलेगा कि हाँ, इस 4 घंटे में लास्ट जो गुजर चुके हैं मार्केट में इतनी बाइंग हुई और इतनी सेलिंग हुई, ठीक है। ये डिफरेंट ब्रोकर्स जो हैं उनके पास जो वॉल्यूम शो हो रहा होता है वो डिफरेंट होता है। हम सिर्फ वॉल्यूम पे इन्हिसार करके अपनी ट्रेडिंग कभी भी नहीं कर सकते, ठीक है। हम इसको यूज़ करेंगे टेक्निकल एनालिसिस के साथ अपने जो पहले से कर रहे हैं एज अ कंफर्मेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं आपको बताता चलूं कि अगर किसी स्टॉक में वॉल्यूम ही नहीं होगा, ठीक है, वहाँ ना कोई खरीदार होगा ना कोई बेचने वाला होगा, तो वो ग्राफ जो है, वो स्टॉक जो है वो ऊपर नीचे नहीं होगा, वो वहीं पे रहेगा, ठीक है। मार्केट ना ऊपर जा सकेगी और ना ही नीचे जा सकेगी, ठीक है। तो ये चीज़ जान लें कि वॉल्यूम जो है इसका एक अहम रोल है, ठीक है। फॉरेक्स मार्केट में एक अहम रोल है, एक अच्छा प्ले है इसका, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस के साथ, वो भी कंफर्मेशन के लिए इस्तेमाल करने में, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको ये चार्ट दिखा देता हूँ। ये नीचे जो आप चार्ट देख रहे हैं, ठीक है, ये रेड और ग्रीन लाइंस, ठीक है, इसको हम वॉल्यूम इंडिकेटर बोलते हैं। ये लाल और ग्रीन रंग का जो आपको बार नज़र आ रहे हैं ये हमारा वॉल्यूम इंडिकेटर है। इसकी मदद से हम वॉल्यूम इंडिकेट कर सकते हैं। अब हम समझते हैं कि वॉल्यूम का मार्केट के ऊपर क्या असर होता है, ठीक है। अब हम समझते हैं वॉल्यूम का मार्केट के ऊपर क्या असर होता है। ये देखें, यहाँ जो आपकी मार्केट है अप जा रही है और आपका वॉल्यूम जो है वो भी अप जा रहा है। मार्केट अप जा रही है, मार्केट में बाय का ट्रेंड चल रहा है, तो वॉल्यूम जो है इसमें भी जो है अप ट्रेंड चल रहा है, ये भी अप जाता जा रहा है। मतलब बाय की ट्रेड्स में जो हैं इन्वेस्टर्स बड़े बड़े, ठीक है, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं वो इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, वो इस चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि हाँ वाकई ये एक रियल मूव है और वो इसमें पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं या करते जा रहे हैं। तो हम इस वक्त क्या समझेंगे, हम समझेंगे कि मार्केट जो है वो बाय जा रही है, वॉल्यूम भी बाय अप जा रहा है, तो मार्केट में एक लंबा ट्रेंड हो सकता है, ठीक है, एक लंबा ट्रेंड बाय का हो सकता है। हम यहाँ किसी भी सूरत में अपना सेल ट्रेड ओपन नहीं करेंगे, ठीक है, यहाँ किसी भी सूरत में हम अपनी सेल ट्रेड ओपन नहीं करेंगे, ठीक है, जब तक ये वॉल्यूम कम नहीं होगा और जब तक ये मार्केट ऊपर चलती जाएगी। उसके बाद सेकंड, इसी तरह सेल में मार्केट गिर रही है लेकिन वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है। मार्केट डाउन आ रही है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। वॉल्यूम बढ़ने का क्या मतलब, बड़े बड़े बैंक्स, बड़े बड़े इन्वेस्टर, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जो हैं वो इंटरेस्टेड हैं, वो मार्केट को सेल में लाना चाह रहे हैं, ठीक है, वो इंटरेस्टेड हैं इस चीज़ में। तो इस वजह से जो आपका सेल ट्रेंड है वो मजीद कंटिन्यू होगा। अब इसी तरह आ जाते हैं नेक्स्ट चार्ट पे। यहाँ देखें, मार्केट जो है वो अप जा रही है लेकिन वॉल्यूम आपका कम होता जा रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या इंडिकेट करेंगे, अब हम ये इंडिकेट करेंगे कि बड़े बड़े इन्वेस्टर जो हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स जो हैं, वो यहाँ बाय में एग्री नहीं हो रहे, वो मार्केट को बाय नहीं ले जाना चाहते, ठीक है, वो उनका इंटरेस्ट खत्म होता जा रहा है बाइंग की ट्रेड से, ठीक है। तो इस सूरत में हम कभी भी मजीद बाइंग नहीं करेंगे, हम यहाँ सेल का सेटअप ढूंढेंगे, ठीक है, और फिर यहाँ से सेल में एंट्री ले लेंगे। ये वॉल्यूम हमें पहले निशानदेही कर देगा कि भाई बायर्स जो हैं, ठीक है, ये एक फेक मूव हो सकता है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स जो हैं
वो इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे, वॉल्यूम कम होता जा रहा है, मार्केट बेशक ऊपर जा रही है लेकिन वॉल्यूम कम होता जा रहा है। तो मेरे भाई आपने बाय में एंट्री नहीं लेनी, आपने यहाँ सबर कर जाना है, और जिस तरह ही आपको कोई साथ टेक्निकल एनालिसिस का पैटर्न मिल जाए लाइक डबल टॉप या मजीद काफ़ी होते हैं, ठीक है, तो उनको देख के आप फिर यहाँ सेल की ट्रेड ओपन कर सकते हैं। इसी तरह ट्रेंड सेल का चल रहा है, वॉल्यूम भी डाउन होता जा रहा है बजाय बढ़ने के, तो क्या हम समझेंगे कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स, बड़े बड़े बैंक्स, बड़े इन्वेस्टर्स सेल में इंटरेस्ट नहीं ले रहे, ठीक है, वो नहीं चाहते मार्केट मजीद सेल में आए, वो अपना पैसा निकाल चुके हैं सेल से, और सेल में जो वॉल्यूम है वो बहुत कम रह गया, सेल में जो ट्रेडर्स हैं वो बहुत कम रह गए हैं, ठीक है। इस वजह से आप इस मार्केट को मजीद सेल नहीं करेंगे, आप यहाँ वेट करेंगे जब मार्केट कोई हमें ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न देगी, ठीक है, कोई हमें इशारा देगी बाय का, तो हम इस पॉइंट से बाय कर लेंगे, ठीक है। वॉल्यूम में अक्सर होता है कि कुछ लोग एक या दो कैंडल को देख के इंडिकेट कर रहे होते हैं कि मार्केट जो है वो आप बाय जाएगी या डाउन जाएगी, ठीक है, बाय जाएगी या सेल जाएगी, तो ये तरीकाकार जो है वो बिल्कुल गलत है। हम एक या दो कैंडल्स की मदद से मार्केट वॉल्यूम को बिल्कुल इंडिकेट नहीं कर सकते, ठीक है। इस तरह के जो लोग अपनी ट्रेड्स ओपन करते हैं वो अपना लॉस करते हैं। हमें इसको देखने के लिए एक मुकम्मल ग्राफ चाहिए होता है जो पिछले काफ़ी दिनों पे मुश्तमिल होना चाहिए, ठीक है। अगर आप H4 में ट्रेड कर रहे हैं तो आप पिछले तकरीबन एक हफ्ते का जो वॉल्यूम है, ठीक है, वॉल्यूम बार हैं, जो वॉल्यूम चार्ट है उसको देखेंगे, और देन उसकी मदद से आप डिसाइड करेंगे कि हाँ आप मार्केट में क्या चल रहा है, ठीक है। एक या दो कैंडल्स की मदद से आप वॉल्यूम को इंडिकेट करना, ये तरीकाकार बिल्कुल गलत है। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मज़ीद कोई क्वेश्चन है आपका, आप कमेंट्स बॉक्स में हमें बता सकते हैं, या आप विजिट कर सकते हैं हमारा फेसबुक ग्रुप सैम फॉरेक्स एकेडमी। नेक्स्ट वीडियो तक एक बार फिर से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।